Welcome viewers. Now today I'm going to talk to you about SRT, okay? Situation Reaction Test. So this is the third test psychology का जो कि administer किया जाता है after TAT, WAT and then SRT. Okay. This test आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपको एक बुकलेट दिया जाता है और जो SRTs हैं वो आपको 60 होते हैं जो कि एक साथ अवेलेबल होते हैं और ये 60 को आपने 30 मिनट्स ड्यूरेशन के अंदर अटेम्प्ट करना है। मतलब ये हुआ अनलाइक TAT एंड WAT, यहाँ पर आपको पूरा टाइम एक वन गो में अवेलेबल है और मैथमेटिकली इफ यू लुक एट इट आपको इसको हर एक सिचुएशन को 30 सेकेंड्स के अंदर अटेम्प्ट करना होता है। सो दैट इज वन डिफरेंस विच इज हैपनिंग विच यू मस्ट टेक नोट ऑफ। ओके, सो एंड सेकेंड, राइट इन द बिगनिंग में जो आपको इस टेस्ट के बारे में क्लियरली बताना चाहता हूँ, इसमें टाइम प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, टाइम प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर कोई टाइम कंट्रोल नहीं कर रहा है, आपके पास पूरा टाइम है 60 मिनट्स और उसके अंदर करेक्शन 30 मिनट्स और इसके अंदर आपको 60 SRTs अटेम्प्ट करना है। तो ये टाइम आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आंसर लिखते समय लंबे आंसर्स लिखते हैं, देन आई वुड लाइक टू कॉशन यू, यू विल लीव many SRTs unattempted and that is not a good thing to do. Okay, so your attempt must be to do as many as possible. So that is one caution जो कि मैं स्पेसिफिकली आपको राइट इन द बिगनिंग देना चाहता हूँ SRT के बारे में। अच्छा, एक और चीज, ये टेस्ट भी आपका इस तरीके से बनाया हुआ है कि अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं विथ टाइम प्लानिंग तो आपके आंसर्स अगेन सबकॉन्शियस से उभर कर सामने आने चाहिए। ओके, बट कॉन्शियसली यू आर अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, अनलाइक TAT, WAT। यहाँ पर आपको मोटे तौर पर पता है क्या सिचुएशन दी है, कौन से अगर मैं आंसर्स लिखूंगा तो शायद अच्छे होंगे, नहीं होंगे, कॉन्शियस लेवल पे। तो अगर इस लेवल पे हमने उसको अटेम्प्ट किया, राइट, तो दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका टाइम प्लानिंग बिगड़ जाएगा विच यू मस्ट बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट, और दूसरा चीज़ जो होने की संभावना है कि आपके नेचुरल आंसर्स पे नहीं आ पाएंगे। ओके, सो साइकोलॉजिस्ट इज अवेयर कि यहाँ पर कुछ कुछ आपका कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है एंड दैट एस्पेक्ट इज केप्ट इन माइंड एंड व्हेन कंपैरिजन इज डन विद TAT या WAT, वो एक एस्पेक्ट दिमाग में रहता है साइकोलॉजिस्ट के कि शायद इसके काफ़ी आंसर्स कॉन्शियस लेवल पे अटेम्प्ट किए गए हों और जो आंसर्स निकल के वहां से आ रहे हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं। दैट गिव्स ए लिटिल बिट आइडिया अबाउट ईगो इंटीग्रेशन। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। ओके, जस्ट आपका जहां तक संबंध है, प्लीज बी अवेयर कि आपको इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका थॉट आता है, जो नॉर्मली आप जिस तरीके की, अगर उस तरीके की सिचुएशन डे टू डे लाइफ में आपको फेस होती है, आप उसको अटेम्प्ट करोगे। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन पर से वन बाय वन। ओके, नाउ सर्टेन एसेंशियल्स, कुछ जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तो है कि जो भी आप रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं वो सिचुएशन को देखें और एक मेथोडिकल स्टेप वाइज मैनर में, बहुत छोटे में पर कंप्लीट तरीके से लिखें। आप एक या दो सेंटेंस से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, प्लीज रिमेंबर, अदरवाइज यू विल गो रन आउट ऑफ योर प्लानिंग। ओके, ठीक है, आपका पूरे SRT अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, तो नहीं कर पाओगे। व्हेन आई से इन ब्रीफ बट कंप्लीट, अगर कोई एक्शन है, कोई सिचुएशन है जिसके के अंदर आपके एक्शंस एक फिर दो, राइट, ऐसा कुछ है, तो बड़े शॉर्ट फॉर्म में 2 सेंटेंसेस के अंदर उसको लिखना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। ये मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कोई आई एम गोइंग, देयर इज एन एक्सीडेंट, आई विल, सो जस्ट नॉट दैट आई विल इन्फॉर्म द पुलिस। ओके, आई विल सी इफ फर्स्ट एड इज पॉसिबल, सेंड हिम टू द हॉस्पिटल, इन्फॉर्म पुलिस अथॉरिटीज। सो जो भी एक्शन का सीक्वेंसिंग आप समझते हैं अप्रोप्रिएट है, बड़े ब्रीफली लिखना जरूरी है। केवल एक एस्पेक्ट जो आपके एक्शंस का है उसको लिख के ना छोड़ दें। सो दैट इज व्हाट दिस मीन्स। बी रियलिस्टिक, ठीक है, बी रियलिस्टिक एंड डू नॉट शो
illogical bravado or foolhardiness in your responses. ओके, जैसे मैंने बताया कॉन्शियस लेवल पे यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें शुरू हो जाता है। आपको लगता है भाई फौज के अंदर तो करेज की ज़रूरत है, अपना ब्रेवरी दिखाने का ज़रूरत है, तो अगर इस आंसर में मैं कुछ अदरवाइज लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। नो, बी रियलिस्टिक। ओके, जो आप एक्चुअली उस सिचुएशन को अगर एनकाउंटर करते हैं तो आपका उसमें क्या रिस्पॉन्स होगा उसको दिमाग में बिठाइए, उसको लिखना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देख के बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ आपकी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, और कुछ चार पांच बंदे हैं शराब पिए हुए हैं, वो कुछ गलत कमेंट कर देते हैं। ओके, तब आप क्या करो? ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए वेरी गुड साइन कि भाई किसी ने अगर कुछ बोल दिया है और वो शराब पिए हुए हैं, उनको पता नहीं है, आप उनके साथ फाइट पिकअप कर लो। ओके, कि आई विल थ्रैश देम, आई नो जूडो एंड कराटे क्लब। ऑलराइट, यस, बट इसी के साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इफ योर ऑनर इज एट स्टेक, ओके, तब इवन टेकिंग सम ड्रास्टिक एक्शंस आर वेरी मच ऑन द कार्ड। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओके, एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि अननेसेसरी फूल हार्डी नहीं होना है, कुछ ब्राइवेडो नहीं दिखाना है, बट एक एग्जांपल देता हूँ। सेम सिचुएशन, यू आर कमिंग बैक फ्रॉम सम पिकनिक विथ योर गर्लफ्रेंड, चार पांच बंदे हैं, वो रोक लेते हैं एंड देन दे आर टेलिंग यू कि भाई अभी आप ये गर्लफ्रेंड को छोड़ के चले जाए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। All right, so their element of honor is involved. Okay, at that time even going to the extremes of resisting this should be okay. So please understand this difference when you are attempting this. Okay, do not show wishful behavior. Okay. जो सिचुएशन के अंदर दिखा है उसको उसकी फेस वैल्यू पे देके प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सेज देने। ओके, टू ऐसा नहीं हो कि आपकी प्रॉब्लम को इजियर बनाने के लिए, ओके, जैसे कहीं कुछ है प्रॉब्लम, आप बोलो आई विल कॉल पुलिस, और जबकि जंगल का एरिया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पुलिस वहां पर एकदम से आ जाएगी। सो दैट इज व्हाट आई मीन। ओके, विशफुल बिहेवियर नहीं, इमेजिन करके जस्ट प्रॉब्लम को रिड्यूस करने का। नो, अगेन स्टिमुलस प्रॉब्लम के तौर पर आपको दिया है, उसको प्रैक्टिकल वे में आप कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, then do not demonstrate panic in your behavior. Okay, जैसे I'll shout for help, he will cry out for some kind of an assistance or something. Okay, for obvious reason. आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को जरूर इसके अंदर नजर आनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि कोई सोशल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो, आपके रिस्पॉन्सेस सोशल बिहेवियर को और दूसरों की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए, विद इन मॉरल बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। ये एक गाइडलाइन हो सकता है। ओके, इसी को कंटिन्यू करते हुए कोई अगर सिचुएशन दी है, राइट, और डिफिकल्ट लग रही है तो उसको अवॉइड करने का कोशिश ना करें। ओके, कोई देखा है यू हैव ए यंगर सिस्टर एंड शी डज दैट, सो डोंट कॉन्ट्राडिक्ट इट बाय सेइंग दैट आई डोंट हैव एनी यंगर सिस्टर और ब्रदर, या बोला आपके पेरेंट्स ने इस तरीके से आपको बोला, आप क्या करोगे? बोलो नो, my parents are very good, they will not tell me something like this. No, then you are going against the stimulus. So please remember that aspect also. Never permit yourself to be in the begging or pathetic state. Okay? Right? अपने आप को उस सिचुएशन में ना रखें जहां पर कि आप बोल रहे हो कि नहीं, मैं उससे पैथेटिक कंडीशन में अपने आप को पोर्ट्रे ना करें आंसर्स देते समय। कोई एक्टिविटी है, योर फ्रेंड्स टेल यू टू ज्वाइन सम स्ट्राइक अगेंस्ट सम अथॉरिटीज, सो प्लीज बी केयरफुल। इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इनटू सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर अगेंस्ट द अथॉरिटीज और अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स व्हिच मे क्रिएट सम काइंड ऑफ डिसहार्मनी। ऑलराइट, अगर है कि आपकी लॉटरी खुल गई है, ठीक है, बट शो judicious utilization of that money. Okay, don't be कि मैं उसको पार्टीज में बड़ा पार्टी दूंगा, पैसे ऐसे निकाल दूंगा, बड़ी कार खरीद दूंगा, something like that. Okay, it may indicate wasteful utilization of resources. Okay, अगर बहुत अमाउंट ज़्यादा है, okay, then like any other balanced individual, right, effort should be कि भाई मैं इसको फ्यूचर प्लान के लिए इस्तेमाल करूंगा।
अपने खुद का कुछ शुरू करने की कोशिश करूँगा या उसको कहीं यूजफुली गेनफुली एम्प्लॉय करूँगा, ऐसा होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ मैं दूसरे लोगों को, दैट काइंड ऑफ ए थिंग। ओके, alternatives नहीं, okay, I'll do this, if it doesn't happen then I'll, okay, it is going to show your indecisiveness. Okay, decision making is one of the important aspect of those OLQs. I'm sure by now you recall that and remember that. Okay, so so much so for the time being. Okay, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट अपने वीडियो में दिखाने का कोशिश करूंगा कि क्या कुछ टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं। ओके, जैसे मैंने WAT में किया था, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज किस तरीके के होते हैं, विच आर द रिस्पॉन्सेज विच आर प्रेफर्ड, ओके, एंड विच आर द रिस्पॉन्सेज जो ठीक नहीं है, अलॉन्ग विद सम रीजनिंग। Okay, so that is what I intend doing. Till then, all the very best. Thank you.